हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के थ्योरीज वगैरह को सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पीवाईक्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी भी है तुम लोगों के लिए। तो चलो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब 2020 से स्टार्ट करते हैं। 2021 का तो फिलहाल है नहीं, बट अपन को वो इंटरनेट वगैरह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2020 से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न एक ही रहता है तो कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि ई का पावर 2x प्लस 2e⁻x माइनस e⁻−x -1 मल्टीप्लाइड विथ e⁻x प्लस e⁻−x dx। अगर ये बराबर है कोई gx फंक्शन इंटू e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c के, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है फाइंड g ऑफ 0 कितना होगा, ठीक है। ये सितंबर 2020 का सवाल था, ठीक है। ऑप्शन ए है e, ऑप्शन बी है e², ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 2। दिस इज द क्वेश्चन। जेई 2020 का था, सितंबर का था, 2020 का था। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो तुम थोड़ा सा जेई के क्वेश्चंस करते वक्त में थोड़ा सा इधर उधर, मतलब जैसे ऊपर में एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ, तो इक्वेशन का आरएचएस को भी थोड़ा देखना। कुछ आगे अभी क्वेश्चंस में करवाऊंगा जहां पर थोड़ा सा अंदाजा तुम किस तरह से लगा सकते हो, ऑप्शंस को भी देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अप्रोच लेना। तो ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो हो जाता है। जैसे इसमें तो हमें दिख रहा है ना कि सर आरएचएस में ये वाला टर्म तो है ही, मतलब जरूर इसको कहीं ना कहीं रोल में लाया गया होगा सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, इसमें e⁻² को ऐसे ही रहने देता हूं, सारा क्रिटिकल स्टेप यहीं पर है। ये जो 2e⁻x है ना, इसको हम दो बार लिख देते हैं, e⁻x और प्लस e⁻x, ठीक है, और माइनस e⁻−x -1, ठीक है। हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, बस दो बार उसको अलग अलग कर दिया, और ये लिखा है e⁻x प्लस e⁻−x, और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे कि एक चीज देखो, इतने से पार्ट को देखो ध्यान से, इतना पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट को देखो, या फिर तुम ये जो चीज है ना, इसका जरा पावर को ध्यान से देखो। अगर उस पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ये वाला पार्ट मिलेगा जो मैंने बगल में रखा हुआ है, देख सकते हो सब लोग। वो पावर को अगर है ना, तो देखो अपन क्या करते हैं कि e⁻2x प्लस e⁻x और -1 को एक ब्रैकेट में रख करके उधर वाले से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को तोड़ देते हैं, एक पहला पार्ट। उसके बाद दूसरे वाले में e⁻x माइनस e⁻−x इंटू e⁻x प्लस e⁻−x, ये हमने दो पार्ट में इंटीग्रेशन को तोड़ दिया, ठीक है। सर आप ये कैसे सोच पा रहे हो, क्योंकि देखो मैंने ये जो चीज लिखा हुआ ना यार, ये वाला चीज यही मुझे सब रास्ता दिखा रहा है। मैंने क्या किया, e⁻x उसका पावर को देखा, e⁻x प्लस e⁻−x, उस पावर को देखने से अगर हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे दिख गया कि यार ये तो यहां पर है, मतलब e⁻x माइनस e⁻−x उसका डिफरेंशिएशन है, तो क्यों ना उस पार्ट को उस पार्ट के साथ मिला करके अलग कर दिया जाए। तो मैंने वो काम किया। अब आगे देखते हैं। अब पहले हम ये दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं। तो दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ तो, किसको टी पकड़ा जाए। दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सर e⁻x प्लस e⁻−x को। हाँ वेरी गुड। e⁻x प्लस e⁻−x को हम t पकड़ लेते हैं, तो यहां से dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x, जो कि बड़ा अच्छा चीज है। अब इंटीग्रेशन में वापस आते हैं, e⁻x माइनस e⁻−x
मल्टीप्लाइड विथ ई का पावर टी हो गया ये, क्योंकि हमने पावर को टी पकड़ लिया। और dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ये और ये पार्ट कट गया, एक बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन आ गया सेकंड वाला, जो है ई का पावर t इन और dt। तो यहां से सेकंड पार्ट का तो आंसर आ गया, उसका आंसर है ई का पावर t, मतलब ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। सर ये सेकंड पार्ट का आंसर हमने लिया है, समझ में आया सब लोगों को? सबको समझ में आ गया? ओके ओके, नेक्स्ट अब देखो पहले वाले पार्ट को देखते हैं कि किस तरह से हम दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। अब देखना, पहला वाला पार्ट में अगर हमने ई का पावर x को, जैसे पहले दूसरा वाला पार्ट को हमने उसको t पकड़ के काम कर लिया, बट यहां पर वो चीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहां पर वो वाली चीज सॉल्व नहीं हो पा रही। तो अब आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि अपना काम बन जाए? यहां पर फिलहाल तो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्या करें? कुछ आइडिया? कम ऑन बोलो। देखो क्या करेंगे अपन कि इसको सॉल्व करने के लिए ना, इसके अंदर से हम e का पावर x को कॉमन ले लें। तो ये बनेगा e का पावर x प्लस 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स। सही है क्या? देखो तो, क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा तो सर ये आपको कैसे दिमाग में आ रहा है? क्योंकि देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं इसी पर टिका रहूंगा, इसके पावर पर के पीछे ही मैं लगा हुआ हूं। उसके पावर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके पावर को डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल रहा है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है सर, अच्छी बात है। यहां पर इस वाले में कहीं भी वैसा नहीं दिख रहा था, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जबरदस्ती वैसा बनाया जाए। तो क्या वैसा बना सकते हैं? तो देखिए सर, इस पूरे ब्रैकेट में से अगर हमने e का पावर x को कॉमन लिया तो हमारा इस पावर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्रिएट होता दिख रहा है। दैट इज e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स। वो दिख रहा है ना, वहां पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है बीच में। yes. लेकिन सर एक लफड़ा हो गया, वो प्लस 1 वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि प्लस 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बस ऐसा नहीं है। एक बात मुझे बताओ, e का पावर x प्लस 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स, और जब हम ये e का पावर x को और इस पूरे को मिलाएंगे तो कितना मिलेगा बच्चा लोग बताओ तो? बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा? e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स और फिर प्लस +1। नहीं नहीं, x x x प्लस x। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। अब तुम बताओ कि किसको t पकड़ा जाए? सर e टू द पावर जो पूरा पावर है उसको। यस, अब देखो इसको अगर तुमने t पकड़ा, इधर dx है, तो अगर तुमने t पकड़ा e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस x को, तो यहां से dt अपॉन dx देखो तुमको बड़ा खुशी होगा, वो दिख जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस 1। और यही चीज तो वहां लिखा पड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चा लोग? e का पावर t dt। और इसका आंसर क्या होता है? ये भी e का पावर t ही होता है। और यहां पर t को हम क्या रखेंगे? e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आए ये दोनों पार्ट? आ गया क्या? बताओ। यस सभी लोगों को अप्रोच सीखो कि कैसे मैं किसी चीज को देख करके एनालिसिस करता हूं, वो बड़ा जरूरी है। पीवाईक्यूज कर लेना ही मैटर नहीं करता, उससे तुम क्या सीखते हो वो मैटर करता है। मैंने सारी चीजें पावर पे छोड़ दी थी, ठीक है? पावर का डिफरेंशिएशन हम खोजते रहे। हाँ बोलो बेटा। सर t का वैल्यू तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है। हाँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब ठीक? हाँ सर। ओके,
तो हमने पूरा का पूरा उस पावर के पीछे भागने की कोशिश की, तो उस पावर के पीछे भाग रहे थे तो आधा चीज तो चलो हम किसी भी तरह से क्रिएट कर पा रहे थे। रहा बात वो 1 का, तो देखो ना वो ऑटोमेटिकली मिल गया ना, हमें प्रॉब्लम तो हुआ नहीं उसमें, ऑटोमेटिकली मिल गया। तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास आंसर है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x प्लस x प्लस दूसरे वाले पार्ट का e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। जरा ऊपर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये अभी भी नहीं दिख रहा सर, क्योंकि उसमें कोई gx एक फंक्शन है और उसमें e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x एक जगह पर है, बट यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। क्या सच में ऐसा है? तुम लोगों को दिख रहा है कॉमन दिख रहा है कुछ? e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों में तो बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? फर्स्ट पार्ट में क्या मिलेगा? अरे बच्चा लोग बताओ, e का पावर अगर मैंने इसको कॉमन निकाल लिया तो पहले वाले पार्ट में क्या मिलेगा? अच्छा दूसरे पार्ट में क्या मिलेगा ये बताओ? दूसरे पार्ट में पहले वाले पार्ट में तो x मिलेगा दूसरे पार्ट में +1 मिलेगा, पहले पार्ट में क्या मिलेगा सर, x या e टू द पावर? सर, e टू द पावर x मिलेगा ना। तो यही तो यार हमारा हाँ, gx है, यही तो gx है। देखो ना ऊपर से कंपेयर करके, यही तो gx है। हमें gx मिल गया सर, gx मिल गया। कितना आया वो आया e का पावर x प्लस 1। तो हमें g ऑफ 0 चाहिए, तो e का पावर 0 प्लस 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? ये एक थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन 2020 में दे दिया था उन्होंने। और सारा सर ये आखिरी वाला पार्ट एक बार और बताइएगा सर। कहां पर, कौन सा? सर ये e टू द पावर x प्लस 1 के बाद भाई वो क्वेश्चन में पूछा गया है, g ऑफ 0 निकालने बोला गया है क्वेश्चन में। gx मिल गया ना हमें, तो हमें g ऑफ 0 निकालने, तो हमने x का वैल्यू 0 डाल दिया और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। गॉट इट एवरीवन? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जितना अभी तुम लोग करते आए हो। देखो काम हमने सारा चीज जो पढ़ाया है सब कुछ हमने तोड़ तोड़ के पढ़ाया है। अब जेई के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ना कम से कम 2 कॉन्सेप्ट्स तो मिले हुए रहते हैं, इतना तो तुम्हें पक्का मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कभी कोई कॉन्सेप्ट इधर का, एक इसी चैप्टर का कोई स्टार्टिंग का कुछ कॉन्सेप्ट, पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट मिला करके एक सवाल बन जाता है। मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ाए हैं। अब तुम्हें वहां पर पहचानना है कि किस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चन में मिला के सॉल्व करें, ठीक है? तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसीलिए पीवाईक्यूज को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या समझ में आ गया ना ये वाला सबको? यस सर। यस। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये वाला मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे। cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 साइन थीटा माइनस 2 cos स्क्वेयर थीटा, और ये d थीटा इज इक्वल टू a log, बेस में e है और यहां पर कोई b थीटा करके कुछ फंक्शन होगा प्लस c। देन तुम्हें बताना है कि b थीटा जो फंक्शन है अपॉन a, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन ए है 2 साइन, तुम लोग ऑप्शन मत लिखना, तुम लोगों को ऑप्शन लिखने का कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग सीधा सॉल्व करने के पीछे भागो। 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 5 इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस 3। ऑप्शन सी है 5 इंटू साइन थीटा प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 1, और ऑप्शन डी है 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3। कितने लोगों को ये चमक गया कि ये तुम इसमें क्या करोगे? कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा कैसे करेंगे?
सर नीचे cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसके बाद सही बोल रहे हो, बोलो ना उसके बाद। बोल भाई। साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर साइन थीटा को फिर t लेट करके बस सॉल्व तो करेंगे। इतना क्यों सोचने का यार, इतना क्यों सोचने का? जब तुम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर पूरा साइन में है, ऊपर कॉस है, तुम्हें पता है कि साइन थीटा को टी पुट करने पर ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे में 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा, तुम्हें पता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होता है, तो गो विद दिस क्वेश्चन यार, और इसका आंसर एकदम सही से बताओ। कम ऑन। तो हमारा काम है कि सर नीचे में देखिए सर, ऊपर में कॉस है, अगर किसी भी तरह से पूरा का पूरा नीचे का चीज साइन अगर हम बना दे तो साइन थीटा को टी पुट करके हम काम निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए सर करते हैं। तो ऊपर में कॉस है तो रहने दो, नीचे में 5 प्लस 7 साइन माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन 5 प्लस 7 साइन माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर डी थीटा। थोड़ा सा अच्छा से सजा लेते हैं, कॉस अपॉन 2 साइन स्क्वायर प्लस 7 साइन, 7 में से 2 सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? चलो 3 डी थीटा। क्या करने मैंने बोला कि तुम क्या करो ना, साइन थीटा को टी पुट कर लो, तो डी टी अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। बल्ले बल्ले सर, ऊपर में है हमारा कॉस थीटा, नीचे में तो साइन को टी पुट कर दिया है, ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3, और डी थीटा को क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन कॉस थीटा, जिसके कारण ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया, हमारा एक बहुत ही बेहद खूबसूरत इंटीग्रेशन आया है, वो है 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3। इसके बाद का काम कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे? ये क्या है? 1 सर अपॉन, नीचे से पूरा 2 कॉमन लेकर पर उसके बाद स्क्वायर बनाओ करके। चलो चलो तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूं साथ में। 1 अपॉन 2 कर लेते हैं, dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 7t बाई 2 प्लस 3 बाई 2। किसी ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट किया है क्या? कोई मुझे बता सकता है कितना बनाए हो? अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट किए हो तो कितना बनाए हो? जल्दी से थोड़ा सा बता दोगे क्या? नहीं तो फिर मैं करूंगा, और क्या। कम ऑन गाइस, जल्दी बताओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या क्रिएट हुआ है? श्रीजिता बोलो बेटा। ओके देखो, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 7/2 इंटू 1/2, और इधर अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 7 मतलब 49/16 प्लस 3/2 माइनस 49/16। देखो तो ऐसा बैलेंस हो रहा है क्या? ऐसा हो रहा है? यस सर। तो अगर किसी ने बनाया होगा तो ये आई थिंक ऐसा बन रहा है क्या? सर t प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर। थैंक यू। t प्लस 7/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर ना? यस सर। तो ये है किसका? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो लगाते हैं। थोड़ा फॉर्मूला मैंने याद करने बोला था ना, 1/2 ऐसे ही रहने दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a मतलब 1/4, 1/2 इंटू 1/4, 1/2a लॉग x माइनस a मतलब t प्लस 7/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई t प्लस 7/4 प्लस 1/4। अरे हाँ ना, बोलो ठीक है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा सा फटाफट से कैलकुलेशन करा दो तो बेटा। 2 2 जा 4, आई थिंक ये पूरा का पूरा कटेगा ना यहाँ से, सही है क्या? ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। अंदर में Yes, sir. लॉग ऑफ, थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो 4t प्लस 6, एम आई राइट? 4t प्लस 6 ऊपर में, और नीचे में 4t प्लस 8। एक काम करते हैं, 4 नहीं 2 को ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने 2 को ऊपर नीचे कॉमन ले लिया तो ये हमारा मिल जाएगा लॉग ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस कितना हो जाएगा? 4। ठीक है,
ऐसा होगा? सही है? यस सर। यस सर। बट ये ऑप्शन हमारा कुछ वैसा आ तो रहा है नहीं। 2 साइन थीटा प्लस, हमें बी थीटा बाई ए पता करना ना, तो बी थीटा 7 माइनस 1 तो हमारा 3 ही होता है। सब कुछ करेक्ट है ना यार? ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सही बनाया हो ना यार, क्योंकि सारा चीज उसी पर टिका हुआ है। सेवन माइनस 1 6 होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक बार चेक करोगे? मुझे लग रहा है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर गलत बना है। सुमित एक बार चेक करो तो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो तुमने मुझे बोला 7/4 तो वो पक्का है, सही है। उधर वाला थोड़ा चेक करना तो यार। और तुम लोग सबने भी वही बोल दिया, एग्री कर लिया उस बात से। सर लगता है 5/4 होगा। वही तो यार। यस सर, 5/4। यार 5/4 होगा, यस 5/4। तो यहां पर भी 5/4 हो जाएगा, यहां पर भी 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर में बन जाएगा 4t प्लस कितना हो जाएगा बच्चा? 2 हो जाएगा ना, 4t प्लस 2। और नीचे में कितना हो जाएगा? 4t प्लस 12, राइट? ऐसा ही होगा क्या? यस सर। यस सर। प्लस 12, और अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा 2 को ही कॉमन ले लो ना, और क्या कर सकते हैं, 2 को ही कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 6। तो फिर तो यहां पर भी कुछ गलत होगा, क्योंकि 1/a होता है, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये हो गया 1/5 करके ऐसा। ठीक है, तो फाइनली आई थिंक हमारा सारा चीज तो सही है। t प्लस 1/2। अच्छा, अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा रुक जाओ। हमारे पास आ रहा है 1/5 log ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 6। ठीक है ना? अपना आंसर है क्या? अच्छा, v थीटा बताना। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या लिखा रहेगा? ये वाला पार्ट अगर हम t को वापस से बुलाते हैं तो हमारा एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b थीटा वाला फंक्शन क्या मिल गया? वो मिल गया 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 6। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या था? a था ना यार? a वाला पार्ट क्या मिल गया? a वाला पार्ट हमें मिल गया 1/5। देखो तो सही है ना? ठीक है। यस सर। हमें क्या फाइंड आउट करने बोला गया था? हमें बोला गया था कि भैया आप b थीटा बाई a पता कीजिए। तो चलिए आइए, 2 साइन थीटा प्लस 1, नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसमें से भी 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 3। अब इसके नीचे a का वैल्यू मतलब 1/5, तो ये 5 एकदम ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हारा आंसर दे देगा 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये तुम्हारा बन जाएगा 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1, और नीचे में 2 कॉमन आ रहा है क्या? सर बोलो। सर यहाँ पर लॉग के साथ जब वो वाला टर्म था 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 6, तब भी तो 1/2 कॉमन लिया जा सकता था। हाँ, वो तो कर सकते हैं। हाँ, तो बात तो सर बराबर सर है। और 2t सर तब 2t वो प्लस वाला 6 पार्ट जहाँ पे कांस्टेंट हो में रहा है चला ना गया था। हाँ सर, जहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है ना t प्लस 7/4 प्लस 5/4, सर वहां से तो t प्लस 3 आ रहा है। अगर ऐसे करके करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा, मतलब वहां से हाँ डायरेक्टली सर। हम t प्लस 3 कर देंगे नीचे हम्म। लॉग के। तो बट सर यार ऑप्शन वो डी वाला हो जाएगा चीज हमारा। बट यार वो वाला चीज और ये वाला चीज भी तो सेम ही है ना यार, एक तरह का। अच्छा, मैं समझ हाँ गया। सर, मतलब ऐसे
कैलकुलेशन से तो सही होना चाहिए था। हाँ, वो सेम क्यों नहीं आ रहा वो मैं समझ गया, ठीक है। तुम लोग सही बोल रहे हो, वो एक्चुअली वो सी वाला पार्ट भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो अपन यहाँ से ये ले सकते हैं 1/5, तुम लोग सही बोल रहे हो, ठीक है। उसको 2 को कॉमन ले लो, तो ऊपर से 2 को कॉमन लेंगे तो t प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे से 2 को कॉमन लेंगे तो t प्लस कितना ये हो जाएगा 3। अब हम ये सारी चीजों को हटा देते हैं। वैसे इधर से भी आ जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि इधर से भी नहीं आता, ठीक है, इधर से भी आ जाता। अब देखो यहां से हमारा बी थीटा कितना हो गया, वो हो गया साइन थीटा प्लस 1/2 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ठीक है। और नीचे में 1/5 बाई ए है ना, बाई ए है, तो नीचे में 1/5 मतलब ये ऊपर पलटेगा, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा 2 साइन थीटा प्लस 1, और 5 तो ऊपर में ही है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे में 2 इंटू साइन थीटा प्लस 3। भाई ये तो फिर से वही चीज आ रहा है ना। सर मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं सर बोल रहा था लॉग के वहां से सिर्फ हाँ, 1/2 लेने के लिए बोल रहे हैं सर। कहाँ लॉग नहीं सर, मैं अलग बोल रहा हूँ सर। मैं जहाँ पे लॉग का कैलकुलेशन हुआ है ना, लॉग t प्लस ऊपर में t प्लस 7/4 माइनस 5/4, और नीचे सर t प्लस 3 कर सकते हैं डायरेक्टली हम वहां से। हाँ सर वही बोल रहे हैं सर। 12/4 3, तो t प्लस 3 हो जाएगा, तो सर वहां से डायरेक्टली साइन थीटा पुट अच्छा करके अच्छा अच्छा, आंसर आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा समझा समझा समझा। तुम ये बोलोगे सर यहाँ पर 4 से 4 मत काटिए, आप सीधा हाँ यहाँ सर वो इंटीग्रेशन कर दीजिए। अच्छा हाँ अच्छा, समझ गया, ठीक है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर यहाँ पर तो ये बन जाएगा t प्लस 1/2, और यहाँ पर बन जाएगा t प्लस सीधा 3, ऐसा बोलना चाह रहे हो ना, यही बोलना चाह रहे हो ना, हाँ यही ना, हाँ सर। ठीक है। तो फिर वहां से तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, ओके। नहीं सर, नहीं सर, फिर भी सेम ही आ रहा है। है ना। अब जानते हो दिक्कत क्या है, देखो अब मैं बताता हूं कि दिक्कत कहां आ रहा है। ये सारा चीज सही है, हमने जैसे भी जो भी सॉल्व किया एक एक स्टेप हमारा सही है, कोई गलती नहीं है, गलती एकदम नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा चीज है जो हम लोग शायद उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और शायद इसलिए हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो अब मैं बता देता हूं क्या है। देखो बच्चा लोग, हम लोगों का आंसर कितना आ चुका है यार, हम लोगों का आंसर आ चुका है 1/5 लॉग ऑफ, सफल है थोड़ा बताना, तो ऊपर में हमने क्या ले लिया था फाइनली, 2 साइन, सर लॉग नहीं नहीं वो नहीं, 2 साइन थीटा प्लस 1/2 साइन हाँ थीटा रुको प्लस रुको 6। रुको रुको, एक्चुअली वो ये है ना साइन थीटा, और ऐसा है ना 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये 2 2 यहाँ पर साइन थीटा, प्लस, हाँ यही है ना। देखो हाँ सर, हाँ क्या सर। किया गया है क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, तुम्हें ये पता है कि जब तुम इस लॉग की प्रॉपर्टी से इसको ओपन करोगे तो ये जो 2 है ये तो यार कांस्टेंट में जाके मिल जाएगा ना, सोचो थोड़ा, हाँ सर, हाँ ये वाला बात है, ठीक है। ये जो 2 है ना भाई, ये जाएगा और सीधा ये प्लस सी वाले पार्ट में मिल जाएगा। समझ में आ रहा सबको ये वाला बात, सभी को? यस सर। यस सर। गर्ल्स तुम लोगों को क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, यस सर। दैट इज द रीजन कि हमारा जो बी थीटा होगा ना बच्चा लोग, वो होगा 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। ये उन्होंने किया है, और ये करना वाजिब भी है उनका बात, ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर गलत है या उनका गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, उनको कोशिश किया जाता है कि सी से जाके मिला दिया जाए, तो ठीक है वो भी अपने जगह सही है और हम भी अपने जगह पर सही है, कोई गलती की बात नहीं है। अब हमें बी थीटा बाई ए चाहिए था, तो डिवाइडेड बाई 1/5 ये एकदम ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 इज द राइट आंसर, ओके। तो आई थिंक 5 इंटू साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस 1 और नीचे में है साइन थीटा प्लस 3, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। आंसर से मुझे कोई उतना परेशानी नहीं है, बस तुम ये समझो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, जो कि तुम आराम से कर सकते थे, और तुम्हें इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ये क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x साइन x प्लस कॉस x और इस पूरे का होल स्क्वायर dx। इसका ऑप्शन है बट बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अपन एक काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है ना पहले उसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। मेरा मतलब है कि इसको स्क्वायर पार्ट देते हैं और इसको लिख देते हैं x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इसको नहीं खोलेंगे, बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू कि अपन एक काम करेंगे, ये जो थीटा कहां से आ गया यार, ये x साइन x है, यहाँ पर थीटा बीटा कुछ नहीं है, ये x साइन x। यहां पर जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो डिनोमिनेटर है इसका जरा डिफरेंशिएशन चेक करते हैं कि कितना आता है। एक बार थोड़ी देर के लिए इसका जरा डेरिवेटिव चेक करो। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका साइड में, बस एकदम साइड में रफली निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका बस डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो पहला बताओ तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही प्लस पहला वैसे का वैसा ही दूसरा का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, ये और ये कट गया। मतलब सर इसका डेरिवेटिव है x cos x, तो मैं इस क्वेश्चन में x cos x को लाने का कोशिश करूंगा न्यूमरेटर में, x cos x को लाने का कोशिश करूंगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऑलरेडी यहां पर x स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूं x cos x को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और बैलेंस करने के लिए x cos x को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई बात समझ में, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब यहां से तुम्हें क्या होगा ना कि एक x तुम्हारा ये वाला x को यहां से काट दो, ठीक है, और थोड़ा सा सिस्टम को बैलेंस करते हैं। जैसे देखो एक x cos x ना इस वाले को दे दो, मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद पूरा सिस्टम में क्या बचा रह गया, x cos x अगर मैंने इसको दे दिया तो पूरे सिस्टम में क्या बचा रह गया, ऊपर में x और नीचे में cos x, x बाई cos x, नहीं x बाई cos x भी है, देखो तो, है ना? यस सर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको, अब मुझे ये बताओ कि क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से, क्या कर सकते? हाँ, क्यों सर? क्योंकि आपने इसके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में जबरदस्ती क्रिएट कर रखा है और वो अब थोड़ा आसान हो गया है, ठीक है। तो अब तुम क्या करो कि अगर ये इंटीग्रेशन हो सकता है तो इसको सेकंड फंक्शन पकड़ो, क्योंकि बाई पार्ट्स लगा रहे हैं हम, और इसको सेकंड फंक्शन पकड़ेंगे क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, और इसको u पकड़ेंगे और इसके बाद u और v का वो फॉर्मूला लगा दो, DI मेथड नहीं, फॉर्मूला लगाओ और देखो तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है। वापस कनेक्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ओके? यस। तो हम लोग यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को u और v के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता था, वो होता था u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और फिर v dx और फिर से एक dx। थोड़ा आराम से करेंगे और बताओ। तो u हमारा ये है, ये पूरा ही हमारा v है, तो u को तो ऐसे ही रहने देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du बाई dx, मतलब u का डेरिवेटिव निकालना है। चल निकालते हैं।
बता सकते हो इस u का डेरिवेटिव कौन से मेथड से निकाला जाए? किस मेथड? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल Divide. लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और उस माइनस साइन एक्स के कारण ये वाला प्लस साइन एक्स में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब अंदर में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है dx। अब बच्चा लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में अगर बताओगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को t पकड़ेंगे ना, देखो तो सही है। यस सर। अगर हमने उसको t पकड़ा तो Yes, ऊपर sir. वाला चीज खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा इंटीग्रेशन क्या बचेगा बच्चा लोग, 1/t² dt बचेगा, देखो तो। और 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऊपर ले जाओ, t का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 कितना आ रहा बच्चा, -1/t. -1। -1/t। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x/cos x इंटू -1/t, t का मतलब x sin x प्लस cos x, सही है क्या, एकदम ठीक है ना, माइनस यस सर। ये वाला यहां पर रहने दो, cos x प्लस x sin x, इसको रहने दो, नीचे में cos² x रहने दो। आई थिंक इस इंटीग्रेशन को तुमने अभी बस 2 सेकंड पहले ही निकाला है, और वो होता है -1/x sin x प्लस cos x। और देखो खुशी का चीज कि ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और ये जो बाहर अंदर वाला माइनस है, ये बाहर वाले को प्लस बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे वाला चीज कुछ जाना माना चीज नहीं लग रहा है क्या, नीचे में cos² है, मतलब ऊपर जाएगा तो sec² x, sec² dx। ये तो बड़ा आसान इंटीग्रेशन हो गया सर, कुछ हमें करना ही नहीं पड़ा, थोड़ा सा वहां पर समझना था बस। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस tan x। tan x। हर वाला पार्ट का इंटीग्रेशन को अच्छे से लिख देते, -x अपॉन ये हमारा हो जाएगा cos x विद इन ब्रैकेट x sin x प्लस cos x। आया क्या समझ में, आया समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. तो इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझ में आता है, पहले तो ये जानना है कि व्हाट विल यू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से तुम ये समझते हो कि अगर कभी भी हमारा डिफरेंशिएशन अगर वहां मौजूद नहीं है, तो वी विल ट्राई कि उसका डिफरेंशिएशन को जबरदस्ती वहां ला करके काम शायद कर सकते हैं, ये एक यहां पर समझ में आता है। जैसे यहां पर जो डिनोमिनेटर था ना, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे और वो बहुत बड़ा टर्म था, तो डेफिनेटली उसको टी पकड़ना वाजिब होता भी है, ठीक है। बट यार उसका टी पकड़ने के बाद हमने देखा कि उसका डेरिवेटिव तो मौजूद ही नहीं है वहां पर, तो हमने जबरदस्ती उस क्वेश्चन के अंदर उसका डेरिवेटिव डाला और उसको बैलेंस भी किया, तब जाकर के हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने दिया है कि f(x) इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन √x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये dx। तो तुम्हें पता करना है कि f(3 माइनस f(1) कितना होगा, ये पता करना। f(3 माइनस f(1) कितना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसका ऑप्शन तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, क्योंकि तुम्हारे सामने ऑप्शन तो रहेगा ही, -π/12 प्लस 1/2 प्लस √3/4, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी है π/6 प्लस 1/2 माइनस √3/4। ऑप्शन सी है -π/6 प्लस 1/2 प्लस √3/4।
और ऑप्शन डी है π/12 प्लस 1/2 माइनस √3/2। अब ये ऑप्शन देख लो ध्यान से। ऑप्शन को देख करके तुम्हें ये लग रहा है कि यार π/6 आ रहा है, π/12 आ रहा है। ये चीज कब पॉसिबल है? ये जो π/6 या π/12 जो है, ये चीजें किससे रिलेटेड है? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना यार? Trigonometry. तो इसका मतलब ये है कि हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे सोच के बताओ कि ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हम रखें जिससे मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाए। बताओ, x का वैल्यू को क्या रखना चाहिए जिससे ऊपर का भी काम हो जाए, नीचे का। cos 2 थीटा। cos 2 थीटा रखोगे साफल्य, तो ऊपर का काम कैसे होगा? वो तो रूट फंसा का फंसा रह जाएगा ना। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा नीचे का स्क्वायर भी कुछ अच्छा Sir, tan square x. हाँ, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेरी गुड। x को हम रखेंगे tan स्क्वायर थीटा, और ये समझ में आता है बेसिकली डिनोमिनेटर के मदद से। तो अगर हमने x को tan स्क्वायर थीटा रखा तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन d थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन और उसके बाद ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। चलिए सर, अब वापस से आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। तो fx हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा रूट x है ऊपर में। तो रूट x अगर ऊपर में है उसका मतलब क्या होता है? tan थीटा हो जाएगा। नीचे में है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये है dx। अभी रहने दो, हटाओ dx, चलो ठीक है dx को डाल देते हैं। तो dx को क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो तो सही है क्या? क्लियर है? यस सर। अब इसके ये देखो, ऊपर में tan थीटा है, रहने दो। नीचे में टोटल कितना बनेगा? Sec to the power 4 theta. theta. ये जो 2 है ना बच्चा लोग, इस 2 को थोड़ा देर के लिए बाहर ले लेते हैं, और यहां बना हुआ है tan थीटा और यहां बना हुआ है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक बात बताओ बच्चा लोग, ये जो sec स्क्वायर है वो एक बार यहां से काट के इसको नीचे में sec स्क्वायर बना देगा ना, और ऊपर में 2 है, और ये है tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करें यार? अब क्या करें? tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है ना कि यहाँ से बच्चे लोग को देख करके तुरंत दिमाग में आता है और वो ये सोचने लगते हैं कि tan थीटा को फिर से हम कुछ t पुट कर देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, लेकिन ये गलत है। tan थीटा को t पुट करने पर sec स्क्वायर थीटा हमेशा कहां पर कटता है? जब वो ऊपर में रहता है तब कटता है, ठीक है। बट ये तो डिनोमिनेटर में और जाके मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में मत लाना कि tan है तो हम tan को t पुट करके sec स्क्वायर उड़ा सकते हैं, नहीं आ सकता। तुम करके देखना, कभी नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोगों ने जो बोला वो बड़ा सही बोला है। tan स्क्वायर को लिखेंगे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर और sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर। तो सर टेंशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा d थीटा। कोई बच्चा बता सकता है sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? एनीवन? अरे यार ये मैंने स्टार्टिंग 1 minus cos 2 theta by 2। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, जिसके कारण ये 2 और ये 2 कट गया। थोड़ा और बढ़ाते हैं, 1 का इंटीग्रेशन यहां पर थीटा के रूप में होगा, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2। देखो तो सही है, क्लियर है? बोल दो। तो fx आ गया। अब अगर fx आ गया है, fx अभी नहीं आया, इफ यू वांट तुम्हें थीटा को वापस लाना पड़ेगा ना यार। तो बताओ तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी विल राइट थीटा? थीटा क्या लिखेंगे? अरे हमने x को क्या पकड़ा हुआ है? tan इनवर्स रूट x। हाँ वेरी गुड बेटा। देखो x को हमने पकड़ा है tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से tan थीटा हमारा कितना हो गया? रूट x। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स रूट x। तो चलो आप फटाफट करते हैं। थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट x। अब तुम बोलोगे सर अब टेंशन आ गया।
साइन टू थीटा को तो अब लिखना मुश्किल है, क्योंकि जो हमने माना हुआ है वो तो टैन थीटा के रूप में है। कुछ ऐसा है तुम्हारे पास जो साइन टू थीटा को लिखने में मदद करे? सोचो सोचो, कुछ ऐसा है साइन टू थीटा में जो तुमको टैन में ला दे और हेल्प हो जाए तुम्हारे पास? साइन टू थीटा का कुछ भी साइन टू थीटा को सर फॉर्मूला टेक्निकल फॉर्म में लिख दीजिए। फॉर्मूला कौन सा वो टैन वाला ना? ट्रायंगल मेथड। ये सर 2 tan थीटा बाई अपॉन 1 प्लस टैन Yes, sir. थीटा, और ये होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से तो ये 2 उड़ा दो। अब हम बहुत करीब आ गए हैं आंसर के, और ये हो गया है tan इनवर्स रूट x, और सारा चीज को पुट कर डालो, सारा चीज को तुम पुट कर दो। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? रूट x, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? x। अब बच्चा लोग तुम्हें क्या चाहिए? f(3 माइनस f(1) चाहिए। कर लोगे इसको? आंसर कोई बताएगा कितना आता है f(3 माइनस 1) का? रफली कैलकुलेट करो। चलो पहले f(3) कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f(3) तुम्हारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स रूट 3 माइनस इधर हो जाएगा रूट 3 बाई 1 प्लस 3 मतलब 4। चलो माइनस के बाद एक ब्रैकेट, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस ये हो गया 1/2। चलो ठीक है, tan इनवर्स रूट 3 कितना वो होता है? आई थिंक π/3 माइनस रूट 3/4 ये होता है π/4, और प्लस का 1/2। π/3 और π/4 को मिला देंगे 4 3, ये हो गया π/12 माइनस रूट 3/4 प्लस 1/2। तो हो गया π/3 π/12 माइनस रूट 3/4 प्लस 1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अब इसमें सच बताओ तो इसमें ऐसा क्या है जो हमने नहीं पढ़ाया है? ऐसा क्या है? देखो जरा, सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूशन, वो भी मैंने तोड़ के सिखाया तुम्हें, एक अलग टॉपिक बना के सिखाया। वहां से तुमने खुद ही बोला कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में तोड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा वापस से सारा चीज का इंटीग्रेशन करना, वैल्यूज को पुट करना, ये सब तुम्हें सिखाया गया है। बस एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीजें मिला दी गई, तो बस हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। कोई डिफिकल्ट तो उतना वैसा भी नहीं है, आराम से तुम बना सकते हो। समझ में आया सबको? सभी को समझ? ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x dx, और ये बराबर है कोई ax एक फंक्शन होगा, उसके बगल में है tan इनवर्स रूट x, कोई bx एक फंक्शन होगा और प्लस c है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर बताना है। ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करके बताओ। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? ax कॉमा bx, ये दोनों, मतलब एक तरह से ax और bx का वैल्यू ही पता करना है। ठीक है, ऑप्शन है, तुम लोग सॉल्व करना चालू करो, मैं तब तक ऑप्शन लिख देता हूं। x+1 कॉमा माइनस रूट x। ऑप्शन बी है x+1 कॉमा रूट x। ऑप्शन सी है x-1 कॉमा माइनस रूट x, और ऑप्शन डी है x-1 कॉमा रूट x। ओके बच्चा लोग, बताया जाए कि क्या करेंगे इसमें, क्या किया जाए? x को क्या पुट कर सकते हैं यार? x को क्या लगता है क्या पुट करना चाहिए? tan स्क्वायर थीटा। दैट्स प्रीटी गुड यार, चलो करके दिखाओ। चलो लगाओ थोड़ा सा, सही तो बोल रहे हो, ऑब्वियसली दिमाग में तो सही चल रहा है। अब देखते हैं, x को tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, तो यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर आते हैं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा और
1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना डी एक्स के जगह पर क्या लिख दे बेटा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ में आया? करोगे कोशिश, कम ऑन ट्राई मारो आगे। ये क्या होगा साइन इनवर्स कितना होगा बच्चा, ये रूट से बाहर कितना निकलेगा tan थीटा बाई sec थीटा। नहीं, उसको और भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। Sin theta. Yes. Sir, sin theta. theta. साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा साइन थीटा इनटू ये है 2 tan थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो यार ये थोड़ा आईटीएफ पर ध्यान आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं थीटा। Theta. अच्छा 2 tan थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे बोलोगे क्या करें? बताओ। गलत सही जो है बोलो ना बाबा, मैं उसको सुधारूंगा ना, बोलो तो खाली। बताओ सफल्य क्या लगता है क्या करना चाहिए? सर वो साइन और कॉस नहीं, भाई फंस जाओगे भाई, साइन बाई कॉस और उधर भी 1 बाई कॉस स्क्वायर। सर उसको Tan theta को tan substitute थीटा को theta को t यस सही सही हाँ। सही, एकदम सही। सर यहां तो हम कर ही सकते हैं tan थीटा का सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सर अच्छी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा ऊपर मौजूद है। दैट्स वेरी गुड यार, चलो लगाते हैं। तो अपन हम इस बार tan थीटा को क्या पकड़ ले, u पकड़ लेते हैं यार। नहीं हमने कोई सब्स्टिट्यूशन तो वैसा नहीं किया है ना, अच्छा थीटा का सब्स्टिट्यूशन किया, चलो t पकड़ लो। तो यहां से dt अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ मुझे थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, बताओ तो जल्दी से, थीटा को क्या लिख सकते हो? tan inverse t। tan इनवर्स t इंटू 2 tan थीटा को तुमने क्या पकड़ा हुआ है t, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा dt। dt. 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो ये हमारा क्या बनता दिख रहा है t इंटू tan इनवर्स t। कैसे इसको सॉल्व करेंगे यार, कैसे सॉल्व करेंगे? ओए बाई पार्ट्स, सर बाई पार्ट्स। डी लगा दो, देखो अपन डी लगा देते हैं, बात वही होता है, ठीक है। तो डी लगाएंगे तो ILAT के हिसाब से डिफरेंशिएशन कॉलम में ये चला जाएगा और इंटीग्रेशन कॉलम में ये चला जाएगा। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। बस यहीं पर रोक देना होता है, मैंने बताया था ना जब टर्म्स डिनोमिनेटर में हो जाते हैं तो रोक देते हैं। अब क्रॉस, तो एक बात का ध्यान रखना कि 2 जो है ना बाहर मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 एक बड़ा सा ब्रैकेट, पहला आंसर होगा टी स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स t, और दूसरा होगा माइनस के साथ इंटीग्रेशन के अंदर टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया 1/2 थोड़ा सा बाहर में। देखो तो सजाया था, सही से सजाया है मैंने, सही किया है? बोलो बोलो बोलो। ये वाला नहीं समझ में आया? याद नहीं DI मेथड? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes sir। कहाँ गायब हो जाते हो? यस अब देखो ये 2 कॉमन लेंगे अगर नीचे से तो कट जाएगा ना पूरा, हमारे पास बचा है टी स्क्वायर tan इनवर्स t। अच्छा बच्चा लोग ये एक इंटीग्रेशन बाकी है अभी, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? ये भी करा सर है। t को tan स्क्वायर। अरे नहीं नंदिनी, अब और कितना सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने किया है, ये मुझे अच्छे से याद है, तुम लोगों को मैंने ऐसा करवाया भी है, तुम लोगों ने सर ये tan इनवर्स t। नहीं नहीं बेटा, ये tan इनवर्स t थोड़ी ना, ऊपर में टी स्क्वायर बना हुआ है ना। सर ऊपर तो डिफरेंशिएशन है और नीचे का ही है, तो वो लॉग के साथ लिख सकते हैं ना। एक मिनट, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कहाँ है भाई? सर वहां पर t इंटू टी करके।
भाई तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। सर ऊपर प्लस माइनस करेंगे तो यस दैट्स गुड, यस यस यस। ये क्यों नहीं आता है दिमाग में यार, +1 - 1 टेक्निक क्यों नहीं आता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है तुम लोगों के लिए। +1 - 1 आ गया आंसर तुम्हारा। ये हो गया t² tan इनवर्स t। देखना ध्यान से, माइनस के साथ पहला वाला इंटीग्रेशन को हम ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस बना देगा 1/1 + t²। ओहो सर कितना मस्त एकदम। t² tan इनवर्स t माइनस ये तो कट के 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होगा, t होगा, और लास्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स t। समझ में आया? अब वापस से आते हैं, तो एक काम करते हैं ना अपन, tan इनवर्स t को कलेक्ट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स t को कलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, t² + 1 और -t। बच्चा लोग बताओ t को हमने क्या पकड़ा हुआ है, t को हमने क्या पकड़ा है, अरे क्या था, tan theta. tan थीटा। tan theta ठीक है, अब धीरे धीरे बैक सब्स्टिट्यूशन मार रहे हैं, ठीक है, ओके। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा यहां पर, अच्छा ये तो कॉमन लिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया tan² थीटा + 1 माइनस t को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा कितना होता है बच्चा, ये होता है थीटा। theta 1 + tan² थीटा sec² थीटा माइनस tan थीटा। अब चलो आगे कुछ बोलोगे क्या? हमने थीटा बीटा किसको पकड़ा है, x को हमने पकड़ा है tan² थीटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं एक बार, x को हमने पकड़ा है tan² थीटा। तो चलो बताओ ये थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan inverse tan root x inverse root x Tan inverse root tan x. इनवर्स रूट x। अच्छा ये sec² को क्या लिखना पसंद करोगे, ज्यादा सोचो मत। 1 + x 1+, हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, 1 + x, गुड। माइनस tan थीटा को क्या लिखना पसंद करोगे, √x। root x। अब कंपेयर कर लो और आंसर देख लो कितना आता है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ax + bx है, ये वाला पार्ट हमारा ax है, ठीक है, और ये पूरा ही पार्ट हमारा bx है। तो आई थिंक -√x और 1 + x, मतलब -√x और 1 + x, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बड़ा जबरदस्त सवाल, इसमें दो चीजें हैं और मैंने तुम्हें वो दोनों ही पढ़ाया है, बट अलग अलग टॉपिक में पढ़ाया है। वो सब्स्टिट्यूशन एकदम सही पकड़ा तुमने, उसके बाद फिर से सब्स्टिट्यूशन tan थीटा का t, वो भी एकदम सही पकड़ा, ठीक है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद DI मेथड भी सही पकड़ा है। तो ये सब क्वेश्चंस करने में बड़ा मजा आता है, जहां पर एक साथ तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाता है। चले आगे बढ़े क्या, इसीलिए मैं बोलता हूं मॉड्यूल Yes. अभी भी समय है, जितना जल्दी हो सकता है PYQs पर टूट पड़ो। PYQs तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। क्लास में जितना चीज मैं तुम्हें नहीं सिखा, मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें तुम्हें सिखा दूं, बट PYQs लास्ट में अटेम्प्ट लेने का यही मकसद होता है मेरा, क्योंकि तुमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अभी कैसे तुम लोग में से कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं कि बता पाते हैं कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं सर, यहाँ ऐसा कर सकते हैं। अगर बीच में मैं डाल दूं ना कभी भी PYQs, तो वो फिर तुम ही परेशान हो, सर ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। दैट इज द रीजन कि चैप्टर के एंड में PYQs कराते हैं, ताकि मजा आ जाए, तुम्हें भी लगे कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ रखा है, बस उसको असेंबल करना और कुछ भी। चलो अगला क्वेश्चन, dx अपॉन x + 4 का पावर 8/7 और x - 3 का पावर, ये फेवरेट है जेई का, कम से कम 3-4 बार इस तरह का सवाल पूछ दिया उन लोगों ने, तो इसको भी समझ लो। इसका समझना ज्यादा नहीं होता है, इसके 2 तरीके होते हैं, बट ऑप्शन देखोगे ना तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि तुम्हें करना क्या। देखो x - 3 अपॉन x + 4 का पावर 1/7 + c, ऑप्शन बी है माइनस ऑफ x - 3 अपॉन x + 4 का पावर -1/7, ऑप्शन सी है 1/2 x - 3 अपॉन x + 4 का पावर 3/7। किसी को चमका अभी इतना ऑप्शन में, किसी को चमका कि क्या करना है?
बोलते हैं ना कि कभी कभी इंटीग्रेशन में ना ऑप्शन बड़ा साथ निभा देता है, ठीक है, बहुत ज्यादा साथ निभाता है। तो देखो सर x-3 को ऊपर ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो तुम अगर चारों ऑप्शंस देखोगे ना तो तुम्हें उस चार में कुछ तो एक ऐसा चीज है जो हर एक ऑप्शन में है। वो क्या है? वो है x-3 डिवाइडेड बाई x+4, है ना ये वाला चीज, है ना? यस सर। यस मतलब Yes, sir. इंटीग्रेशन करते वक्त ये चीज को लाया गया होगा और इसको t पकड़ा गया होगा। ऑप्शन में देख करके ऐसा लगता है, देखो तो, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? बोलो। यस सर। यस और अगर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट बस यही, अगर ऑप्शन से नहीं पकड़ पाते हो तो सीधा यही बोलता है कि दोनों में जो बड़ा पावर है ना, दोनों में जो बड़ा पावर है, ठीक है, उसको क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। उसको क्रिएट करने का कोशिश करना मतलब जैसे x+4 का पावर 8/7 है ना, तो इस अब इसके नीचे तुम x+4 बनाने का कोशिश करो। तो अगर दूसरे वाले फैक्टर के नीचे मुझे x+4 बनाना है तो इसके माथे पर पावर कितना दे देंगे ताकि एक में क्लब कर जाए? 6/7, सही है? 6/7। तभी तो वो दोनों मिलेगा ना एक बॉक्स के अंदर। और अगर हमने x+4 का पावर 6/7 यहां लगाया है तो मुझे x+4 का पावर 6/7 यहां भी तो लगाना पड़ेगा। सोचो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि dx अपॉन, सर ये तो मेरा पार्ट एकदम भली भांति बड़े अच्छे से सेट हो गया सर, इसका तो टेंशन अब हमें लग ही नहीं रहा। इधर कितना बन जाएगा बच्चा लोग? x+4 का पावर 6/7, x+4 हाँ x+4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। चलो ये भी आ गया। अब एक काम करो, वो जो बड़ा वाला चीज देख रहे हो ना डिवाइड में, वो जो बड़ा वाला चीज देख रहे हो ना, मतलब x-3 अपॉन x+4 को जरा t पकड़ लो और देखो चमत्कार। जब तुम इसको t पकड़ते हो तो dt/dx डिवाइड रूल लगाएंगे और वो हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर। पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, माइनस पहला वैसे का वैसा ही और दूसरा का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो ये हो जाएगा x+4 माइनस x+3, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये x+4 का होल स्क्वायर, उतना क्या सोचना। और ये x से ये x कट गया, देखो कितना आ रहा, 7/x+4 का होल स्क्वायर। मिल गया ना जो चीज चाहिए था। समझ रहे हो बात को? नहीं अभी भी नहीं समझ। dt/dx देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। 1/x+4 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इसको लिख सकते हैं t का पावर 6/7। यहां पर जो dx है ना बॉस, उस dx को क्या लिख सकते हैं? उस dx को लिख सकते हैं dt/7/x+4 का होल स्क्वायर। देखो देखो देखो, देख लो अच्छे से, देख लो सब, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छी बात यह है कि सर ये वाला चीज कट जाएगा, 1/7 बाहर आएगा, t का पावर 6/7 dt कितना, बोलो कितना, जल्दी बोलो कितना, 1/7 t का पावर 6/7 प्लस 1 अपॉन 6/7 प्लस 1। तो ये हो गया 1/7 t का पावर 13/7 और यहां पर भी 13/7। ये 7 से ये 7 कट गया, ये हो गया 1/13 t का पावर 13/7। आया बात समझ में? सर वहाँ पे dt/t⁶/7 कहां पर? सर वो जब x+4 होल स्क्वायर काटने के ये बाद ऊपर जाके माइनस, यस सर माइनस। हाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी -6/7, यहाँ पर भी -6/7, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/7 और नीचे में भी 1/7। तब तो और अच्छा बात है सर, ये लो ना पूरा 1/7 का पावर 1/7 से कट गया, 1/13 कुछ भी नहीं बचेगा, t का पावर सिर्फ 1/7 होगा हमारा फाइनल आंसर, t का पावर 1/7।
ऑप्शन क्या दिख रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये भी यस सर। बड़ा अच्छा सवाल होता है, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल होता है जो थोड़ा सा देखने में लगता है कि बनेगा नहीं, बट ऑप्शंस वगैरह तुम्हें मदद करते हैं, कोई वैसा टेंशन की बात नहीं है, वो तुम्हें मदद करते रहेंगे, उतना परेशान नहीं होने का। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत और एक और टेक्निक होता है कि अगर LHS इक्वल्स टू RHS दिया हुआ है तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और वहां पर RHS को डिफरेंशिएट मार दोगे ना तो भी अपना काम निकल आता है कभी कभी। बट अभी तक तो जितने क्वेश्चंस है उसमें तो तुमको उतना हिम्मत भी नहीं होगा कि तुम उसमें RHS को डिफरेंशिएट मारोगे, क्योंकि ऑलरेडी दो वेरिएबल्स पड़े हुए RHS में। ठीक है, तो अब पहले वाला वो जमाना चला गया जहां पर इजी क्वेश्चन सेट होते थे, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है आजकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये है यहाँ पर tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा, ये बराबर है लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log बेस ई एफ ऑफ थीटा मॉड में प्लस सी। तो तुम्हें अगेन वही सारा लफड़ा है, ऑर्डर्ड पेयर बताना है। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? लैम्डा कॉमा एफ थीटा बताना है। मैं इस बार ऑप्शन लिखूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पर लैम्डा और एफ थीटा बताना ही है। तो अप्रोच बताओगे कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कैसे किया जाए? एनीवन, किसी के पास कोई आइडिया हो तो बता सकता है कैसे अप्रोच उठाया जाए? कम ऑन गाइस। देखो, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह रहे ना तो कोशिश करो कि नीचे में tan थीटा क्रिएट कर पाओ, और ये तुम्हें दिख भी रहा होगा बच्चा लोग कि ये जो cos स्क्वायर थीटा है यहीं से थोड़ा हिंट लेने का कोशिश करो। ये cos स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजेंगे तो क्या बना देगा? sec स्क्वायर थीटा बना देगा। सही है? यस सर। अब उसके बाद यहां पर tan 2 थीटा का जरा फॉर्मूला बताना। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है क्या? देख लो, है ना? अच्छा, यस sec 2 थीटा, sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई cos 2 थीटा। 1 बाई cos 2 थीटा। और 1 बाई cos 2 थीटा पर अगर हम tan वाला फॉर्मूला चढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हाँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उल्टा हो सर जाएगा। ये उल्टा करके बोल रहा हूँ सर, हाँ मतलब हाँ वो सही से लगाने के बाद। ओके ओके ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है? देखो तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? क्या लगता है क्या करना चाहिए? अरे ये नीचे में sec थीटा है तो sec वो रिवर्स नहीं हुआ। sec 2 थीटा का फॉर्मूला ये कुछ गलत। हाँ सर, ऊपर में सर 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस। हाँ सर। हाँ, sec 2 थीटा का तो फॉर्मूला थोड़ा सा cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसका उल्टा अगर लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो नीचे रहेगा और ये ऊपर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होगा। हाँ हाँ, अब ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा, और नीचे में एलसीएम तुम आराम से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पकड़ लो तो ये हमें ऊपर में क्या मिल जाएगा? 2 tan थीटा, और उसके बाद प्लस का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसी को थोड़ा थोड़ा चमक रहा है अभी कि क्या हो सकता है? देखो sec स्क्वायर थीटा, ये वाला बड़ा सा जो चीज मैंने लिखा, ये चमका, क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ? ये tan थीटा प्लस 1 होल tan थीटा स्क्वायर। प्लस 1। एक्जेक्टली 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना बेटा, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब कोई बताएगा क्या करें? कोई बताओ जल्दी से क्या करें? सर वो नीचे में sec स्क्वायर थीटा है तो फिर नीचे में sec स्क्वायर थीटा कहाँ है बेटा?
वो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं सर, देखो इसके बाद तुम सीधा एक काम करो, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है और ऊपर में यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ना, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, जिसके कारण एक तो सर जा रहा है तो एक ही बचेगा ना। आया क्या समझ में? बोलो। ठीक है, यहां तक ठीक है सबको? अब क्या, यस सर। अब क्या करेंगे जल्दी बोलो। तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। जल्दी जल्दी बोलो बच्चा लोग, क्या करेंगे अब जल्दी। अभी तुमने थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में भी बोला था, फिर यहां पर क्यों नहीं बोलते हो? tan थीटा को t पुट करेंगे सर आंख बंद करके, क्योंकि ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम tan थीटा में है। तो जैसे ही तुमने tan थीटा को t पुट किया, ये सेक स्क्वायर थीटा और ये d थीटा मिलकर के क्या बन जाएगा? dt। और ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? सब भूल गए हो? कैसे सॉल्व करते हैं इसको? वन बाई 1 प्लस टी माइनस टी बाई 1 प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन आ चुका है log ऑफ 1 प्लस टी। इसमें हम अप्लाई करते हैं प्लस 1 माइनस 1 टेक्निक, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 1 बाई 1 प्लस टी एक तरफ। अब ये माइनस के साथ ये वाला माइनस खुलेगा तो ये प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, तो यहां से हो गया log ऑफ 1 प्लस टी, माइनस के साथ ये तो 1 बचेगा, उसका t हो गया, और यहां से भी log ऑफ 1 प्लस टी हो गया। अब इसके बाद यू कैन सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यूज। जो भी पूछा गया है तुम उसके वैल्यूज को पता कर सकते हो। जैसे ये log ऑफ 1 प्लस टी और log ऑफ 1 प्लस टी मिलेगा तो 2 log ऑफ 1 प्लस टी आएगा ना यार। तो वो सारा चीज तुम करके ऊपर से कंपेयर कर लेना और वैल्यूज निकाल लेना। गाइस ये बता सकते थे, इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये सब भी ना बहुत छोटा छोटा इंटीग्रेशन के रूप में मैंने तुम्हें बताया है यार, वहां पे पहले भी बताया है। ठीक है, तो चलो फिर तुम लोग मॉड्यूल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहो, डाउट्स भेजते रहो, डाउट्स पूछते रहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो इंटीग्रेशन।